बारात दरवाजे पर है पर अब शादी नहीं हो सकती। अरे आ गई माला बहन। ननद की बिटिया की शादी अच्छे से निपटाकर पड़ोसन नीताजी ने माला जी से पूछा, जो अपनी बालकनी में गमलों में पानी डाल रही थी। दोनों की बालकनी बिल्कुल पास ही थी तो वहीं से बातें कर लेती थी। काहे की शादी नीता बहन, बस समझ लो हम सब बाल बाल बच गए, नहीं तो बेचारी बच्ची की जिंदगी खराब होती सो अलग। और ननद नंदोई अपनी इकलौती बेटी के दुख जिंदगी भर का अफसोस करते सो अलग। माला उदास हो बोली, अरे ऐसा क्या हुआ बहन, मैं तो सोच रही थी शादी के बाद हमें लड्डू खाजा देने आओगी, पर यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। अच्छा आओ यहाँ साथ में बैठकर बात करते हैं। शाम का समय है, चाय भी पी लेंगे, नीताजी ने कहा। माला जी के आने के लिए दरवाज़ा खोल नीताजी रसोई में चाय चढ़ा आई। देखो नीता बहन, तुमसे बहुत सालों की दोस्ती है, क्या ही छिपाना तुमसे। परिवार के सब सदस्यों को तो तुम जानती ही हो। ये शादी ननद की जेठानी ने किसी परिचित से तय करवाया था। ननद नंदोई सीधे सरल स्वभाव के, जो उनकी भाभी ने कहा सच मानते रहे। जैसा जैसा जेठानी कहती वो सुनते। कहा था लड़का बंगाल में रहता है, अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर काम करता है। घर परिवार की तारीफ जेठानी करती रहती थी। नंदोई जी ने सगाई भी अपने ही शहर में किया, न लड़के वालों का घर देखा, ना कुछ ज़्यादा जांच पड़ताल करने का सोचा। नंदोई जी अपनी भाभी को बहुत मान देते हैं तो सवाल करने का प्रश्न ही नहीं होता था। सगाई के तुरंत बाद ही शादी होनी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से इंतजाम कर रखा था। ननद की बेटी रितिका की एक बहुत खास सहेली नीतू बंगाल में जॉब करती थी, वो भी शादी के उसी दिन आई थी। शादी वाले दिन सभी सज धज कर मैरिज हॉल में पहुंच गए। बारात के स्वागत की तैयारी चल रही थी। सहरे में दूल्हा घोड़े पर सवार था, सब नाच गा रहे थे। नीतू भी बहुत मस्ती कर रही थी। वो लड़के को घोड़ी पर से उतरकर सबके साथ डांस करने को बुलाने गई। लड़का भी उतरकर डांस करने आया। उसने जैसे ही सहरा हटाया, नीतू उसे देखते जोर से बोली, अरे मानव तुम। पर बैंड बाजे की आवाज़ में किसी ने उसकी आवाज़ न सुनी। वो जल्दी से भागकर अंदर आई और रितिका से धीरे से बोली, यार रिति, तुम किससे शादी कर रही हो? उसे जानती भी हो तुम? हाँ नीतू, वो मेरी ताई जी के रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छी फैमिली है उनकी। ताई जी ने इतनी तारीफ कर दी है कि बस पापा मम्मी ने मेरी शादी के लिए हाँ कर दिया। और देख, तुम्हें भी तो इतनी जल्दी बुलाया है, पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? रिति, भगवान के लिए ये शादी मत कर, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू नहीं जानती इसे, तुम्हें कैसे समझाऊं? नीतू सिर पर हाथ रख कर बैठ गई। क्या बात है बेटा, सब बाहर इतनी मस्ती कर रहे हैं, तुम रिति के पास आ गई? वो मैं भी जरा बारात का डांस देखने चली गई थी, रितिका की माँ ने कमरे में आकर कहा। आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। नीतू बाकी कुछ औरतों के सामने कहने से हिचकिचा रही थी। ये देख रितिका की माँ उसे दूसरे कमरे में ले गई, जहाँ ज़्यादा शोर ना था। आंटी, ये लड़का रितिका के लिए सही नहीं है। मैं बचपन से अपनी दोस्त को जानती हूँ, सोशल मीडिया से कोसों दूर रहती है, यहाँ रहकर टीचिंग कर रही है, सीधी सी लड़की है और मानव बहुत चालू है। मेरे साथ एक लड़की काम करती है, उसके साथ लिव इन में रहती है, दोनों साथ घूमते फिरते हैं, नीतू ने कहा, जिसे सुनकर रितिका की माँ पास रखे सोफे पर धम से बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? बारात दरवाजे पर है और तुम ये सब अब बता रही हो? रितिका की माँ ने कहा। तभी रितिका की माँ को खोजते हुए उसके पापा आए और बोले, अरे चलो लड़के का स्वागत तो करो, सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और तुम ऐसे सिर पकड़ कर क्यों बैठी हो? रितिका की माँ ने नीतू ने जो जो कहा सब बता दिया। भाभी ऐसा क्यों करेगी? वो हमारी रीति की शादी ऐसे लड़के से क्यों करवाएगी भला? रुको, पता करता हूँ। पर नीतू जो कह रही है वो सच है, ये कैसे मान ले? रितिका के पापा ने कहा। नीतू अपने मोबाइल में मानव और उस लड़की की ढेरों पिक दिखा दी। फिर उस लड़की को कॉल की, जिससे बातों बातों में पता चला मानव घर गया है, उसकी माँ की तबीयत खराब है। उन्हें देखने रितिका की ताई जी से जब पूछा गया तो वो पहले इन सब बातों से इनकार कर दी। तब ताऊ जी ने बताया
उनसे हमने कर्ज ले रखा था। उन्हें बेटे की शादी करवानी थी, जिसके लिए सीधी सरल लड़की चाहिए थी, जो ना ज़्यादा बोलती हो और ना ज़्यादा दिखावे में रहती हो। मानव से कहा गया था तो उसने कहा, एक ही शर्त पर शादी करूँगा, लड़की को यहाँ अपने पास रखना, मैं बंगाल लेकर नहीं जाने वाला। ऐसे में मुझे रितिका सही लगी, उसकी शादी करनी थी बस। वाह भैया भाभी, जिस पर आंखें बंद कर भरोसा किया वही मुझे धोखा देने चले। जाकर कह दीजिए अपने रिश्तेदार से, हम ये शादी हरगिज़ नहीं कर सकते। मेरी बेटी है, आपकी होती तो थोड़ी ना ऐसे सूली पर चढ़ा सकते थे। गुस्से में रितिका के पापा ने कहा। जेठानी बहुत बोली, जगसाई हो गई ये वो, पर अब तो रितिका ने भी ये सब सुनकर शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। बारात लौटा दी गई। बस यही समझो नीता बहन, मेरी ननद की बेटी इस धोखे की शादी से बच गई। बेचारी बच्ची को देखकर दिल पसीज रहा था, पर सब खुश थे। नीतू ने सही वक्त पर सब कुछ बताकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा दी। माला जी की आंखें कहते कहते भर आई थी। सच में माला बहन, आपकी ननद की बेटी इस धोखे का शिकार होने से बच गई। देखो ना, कभी कभी अपने भी कैसे चालबाजी कर जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता। फिर तो अगर शादी हो जाती तो कहते ये सब हमें तो पता ही नहीं था। भगवान की नेमत रही रितिका पर, जो धोखेबाजों के घर जाने से बच गई। अब तो जब भी कहीं शादी की बात करे, सब खुद जाकर अच्छी तरह जांच पड़ताल करे। अब का समय बहुत बदल गया है माला बहन। क्या लड़का क्या लड़की, दोनों के परिजनों वाले के साथ लड़का लड़की की भी सारी जानकारी इकट्ठी कर ही शादी जैसे पवित्र बंधन पर मोहर लगानी चाहिए। नीता जी ने कहा, सही कह रही हो नीता बहन। ननद नंदोई को सबक मिला कि अब कितना भी अपना करीबी ही क्यों ना रिश्ता बताए, आंखें मूंद कर भरोसा करने की गलती अब नहीं कर सकते। माला जी ने कहा। कुछ देर बाद माला जी अपने घर चली गई। नीता जी सोचने लगी, आजकल के बच्चे बाहर जाकर नौकरी करते हैं, अकेले रहते हैं, घर वालों से कितना कुछ छिपाते हैं, लिव इन में रहना फैशन समझ रहे हैं। जब किसी और के साथ ही रहना है तो किसी से शादी कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना कहाँ तक सही है। दोस्तों, मेरी कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, और कहानी पसंद आई हो तो कृपया उसे लाइक करें, कमेंट करें, और मेरी दूसरी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।